नमस्कार दोस्तों, इस कोरोना और लॉकडाउन की घड़ी में आपके साथ फिर आए हम दोबारा से मैथ का वही टॉपिक लेके, वर्ग और वर्गमूल। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे कैसे आप बनाते हो, ये सारी चीजें आपको समझाऊंगा। पहली वीडियो में मैं थोड़ा जल्दबाजी में, मेरे को थोड़ा काम भी था और थोड़ा टाइम भी कम था, इस वजह से मैं आपको कुछ ही टॉपिक करवा पाया। आज मैं आपको चाहूँ तो वो भी सिखा सकता हूँ चुटकियों में, जो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि जादू से ये वो। जादू कुछ नहीं है भाई, आपको मैं इस तरीका सिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये बनाने हैं। 1 से 1000 तक वर्ग 5 सेकंड में कैसे निकले, ठीक है, मतलब कैसे आप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। मैंने आपको बात कही थी कि एक रकम हम ले लेते हैं जिसका वैल्यू है 43, इसका वर्ग हमें बनाना है। तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि इसमें 2 अंक होते हैं, इकाई का और दहाई का। जो इकाई का अंक होता है वो 1 पढ़ा जाता है, जो दहाई का चाहे 2 अंक दिए हैं वो भी 1 पढ़ जाएंगे। तो जो दहाई का अंक होता है उसको हम b से डिनोट करेंगे या b के रूप में लिखेंगे, और जो आगे रकम बचेगी उसको a के रूप में लिखेंगे। तो अब मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले जो b है उसका वर्ग लिख दीजिए। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 0-9 लिखोगे। क्यों? क्योंकि वर्ग के अंदर हमेशा क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं। चलिए, आपने 9 भी लिख दिया, मैं आपको बताऊंगा गलती कैसे करोगे। तो फिर आगे आपको क्या करना है? इन दोनों की आपस में गुणा, 4 तिये 12, यानी ए और बी के आपस में गुणा, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। फिर आप ये लिखते हो, और फिर हमें लिखना होता है a का वर्ग, यानी कि जो आगे की संख्या बच गई। a का वर्ग हो गया 16। आप इसको जोड़ने की कोशिश करोगे, कैसे जोड़ोगे? 9, फिर आपका जो है अगर बच जाता है तो इसमें ऐड करेंगे, नहीं सीधा लिखेंगे 4। अब अगर इसमें से कोई अंक बच गया तो वो कैरी के रूप में आगे बड़ी संख्या में चलेगा। 16 और 2 18। क्या चीज सही है? क्या चीज सही है? बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ये फटाफट करके दिखाता हूं यही बात। 43 का वर्ग आपको करना है, सीधा क्या करिए, लास्ट अंक का वर्ग लिख दीजिए 9, ठीक है। 3 है तो 3 का वर्ग 9, उसके बाद दोनों की गुणा, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 का चौका है सिर्फ 2। आगे क्या है? एक अंक 4 बच गया तो 4 का वर्ग भी आएगा, यानी कि a का वर्ग भी आएगा। a का वर्ग कितना हो गया? 16, 16 और 2 18। ये आपका इतना इजी हो जाता है, ठीक है। इससे बड़ी कोई और रकम लेते हो, जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर 95 का या 97 का आ जाए, तो इसके भी 2 तरीके हैं भाई। एक तो अपने तरीके से है जो जेन्युइन वर्ग करेगा, 7 का वर्ग 49 ऐसे लिए 4, फिर 7 63 और 63 दूनी 126। 126 में 4 जोड़ोगे 130 ऐसे लिए 13। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना? 81। 81 और 13 कितना होगा? 94। ये आपका आंसर है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे करना है देखिए। कुछ बच्चों को क्या चीजें सिखाई जाती है कि भाई ऐसा कर दे, ये रकम देख 100 के आसपास, 100 से जितना कम है उतना नीचे लिख दे माइनस के रूप में, ठीक है। और जो नीचे वाला अंक है पहले उसका स्क्वायर लिख दे, 0-9 आप लिखोगे, और फिर इसको ऊपर वाली रकम में से माइनस कर दे, मतलब जितनी कम है वो माइनस कर दीजिए। तो ये भी आपका तरीका है, लेकिन ये चीजें आगे जाके थोड़ा सा आपको दिक्कत देने लगती हैं। तरीका आप चाहे जो मर्जी सीख लीजिए। कुछ आपको ये सिखाएंगे कि जैसे 105 का निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर संख्या 100 के आसपास है तभी ये ट्रिक ज्यादा बेटर काम करती है। जैसे आपने देखा 100 से कम थी, तो जितना कम थी पहले उसका स्क्वायर, और फिर उसी संख्या को जिस संख्या का निकालना था उसमें से माइनस कर दिया, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से माइनस करके ले लिया। अब अगर आ जाता है 100 से बढ़ के ज्यादा प्लस, तो जितना प्लस है वो अलग से लिखो, नीचे लिख दिया। पहले ये जितना प्लस है इसका स्क्वायर सीधा लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसी रकम को इसमें ऐड कर दीजिए। पहले माइनस थी तो इसमें से घटा ली थी, अब इसमें जोड़ की है तो इसमें जोड़ देंगे, तो ये आपका वर्ग हो गया 10 11 0 25। ये आपका 105 का वर्ग है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि 117 का कैसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। 17 प्लस है तो
17 को होता है 289। हमें 3 अंक में से 2 अंक लिखने हैं, एक को हासिल के रूप में यहां रखना है। ठीक है, अब 17 को इसको जोड़ोगे तो 17 में 34 यानी कि कितना हो गया 134, और जितना हासिल बचा वो उसमें जोड़ देगा 134 और 2 136। ये इतना समय लगता है भाई। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो उसके सारे डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आज, और भी ज्यादा सिखाता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि क्या ये ट्रिक 200 पे काम करेगी, बिल्कुल करेगी बच्चों, लेकिन मैं अपने तरीके को नहीं छोड़ सकता। मेरा वो तरीका बड़ा जेन्युइन है जो मैं आपको पहले बता रहा था। बात आई 204 की। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले जितना प्लस है वो लिखना है और उसका स्क्वायर सीधा लिख देना है। लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ये रकम इसमें ऐड करनी है। क्या करनी है, जोड़ देनी है। तो 208 हो गया और इसको दुगुना करके लिख दो तो ये आपका 12 होना चाहिए। क्या ये चीज सही है गलती, इस तरीकों को प्रूफ करने के लिए फिर अपने तरीके से करते हैं। एक बार तरीका क्या था जो, तो देखिए जितना ही है इसका डबल हमें लिखना है। तो 208 गुणा में 2, तो 208 दूनी 416, तो 41616 इसका बराबर हो गया। क्या इस तरीके से भी यही आता है। देखिए जो 4 है वो अपनी बी हो गया और जो आगे 20 बचा वो हमारा ए हो गया। तो इसको हम निकालेंगे पहले बी का स्क्वायर हमारा हो गया यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये जो एक है इसको हासिल के रूप में यहां रखते हैं। फिर दोनों के गुणा 20 चौका 80 और 80 दूनी 160 और एक ऐसे का 161 बच गए 16। अब 20 का स्क्वायर 400 और 400 में 16 जोड़ोगे 416। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ तरीका आपको करना है, बिल्कुल सेम आपके आंसर आएंगे। अगर जल्दी जल्दी में कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज जो बात बोली जाती है उसको भी थोड़ा ध्यान से सुने कि सर ने क्या बोला और क्या लिखा है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके क्या है, जो बच्चा चाहे जितने बड़े वर्ग की बात कर सकता है। अब कुछ क्या करते हैं आपको बता देते हैं 1000। मैंने 1000 की बात करी थी, चलो 1000 का भी करवाऊंगा। जैसे 887 ही ले लिया, बहुत बड़ी रकम है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे, देखो भाई अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो आप दोनों तरीके से करते रहिए। एक तरीका था कि हम इसका स्क्वायर लिखें फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का दुगुना लिखें फिर ये, तो देखिए कैसे 7 का स्क्वायर 49 फिर के 4। अब 88 की लिखनी है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधा 88 सत्ते, इतना जल्दी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप 80 सत्ते बोलोगे तो कितना हो गया 560 और 8 फालतू तो 8 मुझे 56 560 में अगर 56 ऐड करोगे तो कितना हो गया 616। 560 56 6 1 6 616 हो गया। अब 616 का 2 गुना कितना होता है 1232 और 4 36। तो 1236 में से 6 लिख दिया, आपके बचे 123। अब 88 का स्क्वायर पर जाओगे तो 88 का स्क्वायर होता है भाई आपका 44 कितना 76 44 77। ठीक है, तो इस चीज में 123 को ऐड करता 7 6 8 7 78 67 69। ठीक है, अब मैं आपको यही तरीका सिखाता हूं 1000 के आसपास वो चीज क्यों कामयाब है। सबसे पहले देखो 1000 से कितना कम है 113। ठीक है, 113 अब कम है तो पहले 113 का स्क्वायर लिखिए। 113 का स्क्वायर बिल्कुल इजी है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 113 का आगे तो आएगा इतना। देखते हैं कुछ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है 13 का स्क्वायर 169 होता है तो उसमें एक ऐसे रख दिया और 113 और 13 126 और 127 ये होगा। इसमें से आपने सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लिख देने हैं, सिर्फ 3 डिजिट। कितने अक्षर सिर्फ 3। 113 के स्क्वायर के लास्ट के 3 डिजिट या 3 अंक आपने लिख देने हैं। बाकी जो 12 बच गया वो आपका हासिल है। अब इसमें से 113 माइनस कर दीजिए, सिंपल है।
7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 1 गया 7। 774 प्लस 12 तो कितना हो गया? 786। देखिए क्या चीज बिल्कुल सही है या नहीं? बिल्कुल एक जैसी है। तो 1000 के करीब देखिए जो वर्ग है वो बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है इस बात पे, आपको ये चीज बिल्कुल आएंगी। आपको क्या करते हैं टीचर, ये चीज सिखाते हैं, ले भाई ये गुणा में या वर्ग, एक बार तो गुणा भी बता दूं, गुणा में लिख दो न्यू या न्यू लिख दो, बात दोनों की एक बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। 999 गुणा 999 या 999 का स्क्वायर। तो आपको ये देखना है 1000 से कितना कम है? 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, चाहे कितनी बार लिखिए, ठीक है। 1000 का में 3 अंक मानते हम, तो 3 जीरो है तो 3 ही अंक हमें बनाने पड़ेंगे इस साइड। एक के आगे अगर कुछ अंक नहीं है तो 2 जीरो ऐड करें, ठीक है। अब देखिए इसमें से सिर्फ एक माइनस कर दीजिए, यही आपका क्यूब वर्ग, सॉरी। देखिए कितना इजी है आपको ये सिखाना। तो बहुत से टीचर मैंने देखे आपको यही चीज सिखाते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया होगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा बड़ी रकम पे इसलिए अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको कल ये ना लगे कि बड़ी रकम पे पता नहीं भाई अप्लाई होगा कि ना, ठीक है। मान लीजिए हम यहां से कर रहे हैं 997 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे ये रकम 1000 से कितना कम है? 3, तो 3 का वर्ग लिख देंगे। 3 का वर्ग हो गया 009। क्यों मैं फिर बता रहा हूँ 3 अंक क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 1000 के लिए 3 अंक पे पहुंच जाते हैं 100 से ऊपर, और जैसे ही हम 1000 के आसपास का आंकड़ा लेंगे तो हमें यहाँ 3 अंक लेकर आने हैं, ठीक है। अगर वो किसी के वर्ग में बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनते तो उसमें 0 इस तरफ ऐड करनी है। अब आगे क्या करना है? इस रकम में से जितना 1000 से कम थी वो घटानी है, मतलब ये रकम 1000 से कितना कम थी? 997, 3 कम थी तो 997 में से 3 गया 994। ये आपका क्यूब हो गया, तो वर्ग हो गया 994 का। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। और कोई वर्ग चाहिए किसी बच्चे को तो वो भी कर सकता है। बहुत से बच्चे इस पढ़ कर खड़े हो गए जी इसका क्या लिखा, भाई लिखना क्या है, इसमें तो जरूरत है नहीं, 0 है। वर्ग का मतलब होती है जो चीज अगर ढूंढनी होगी तो 0 का वर्ग 2 गुना 2 जीरो हो जाएगी और 15 का वर्ग हो गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी चीज है, इनमें तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। देखिए कुछ बच्चों की ये भावना होती है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये बड़ी चिंता रहती है कि अभी हमने सीखे थे वर्ग बनाने। अब अगर हमें वो पहले से ही वर्ग बनी हुई संख्या दे दे तो वर्गमूल कैसे निकलेंगे, यानी कि वो मूल संख्या जिसकी से वो वैल्यू बनी है या जिससे वो संख्या तैयार हुई है। जैसे आपने अभी देखा, आपने देखा था 113 का, तो 12769 अगर आपको दे दे तो कैसे पता चलेगा ये किसका वर्ग है। वैसे तो निकालने में काफी टाइम जाएगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप इसको पहचान सकते हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें ये चीज याद हो। ये चीज क्या है आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए 1 का अगर वर्ग करते हैं तो उसका अंतिम अंक 1 ही बन के आता है। 2 का अगर करते हैं तो 4 बनेगा, 3 का अगर करते हैं तो 9, 4 का अगर करते हैं तो 16, 16 में 6, 5 का अगर करते हैं तो लास्ट अंक 5, 6 का अगर करते हैं तो लास्ट अंक 6, 7 का अगर करते हैं तो लास्ट अंक 9, 8 का अगर वर्ग करते हैं तो लास्ट अंक 4 और 9 का वर्ग करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है। लेकिन कुछ टीचर आपको ये नहीं बताते कि अगर 10 का स्क्वायर करें तो लास्ट में क्या होगा? 00। यानी कि जिस भी अंक के लास्ट में, जिस भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो तो आप वहां समझ जाना कि इसमें एक तो 0 मिलेगी लास्ट की, ठीक है। तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको ये दे दे तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा होगा ही, तो ये इस चीज का होगा 1130 का, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं आज कि कैसे आपको ये चीजें देखनी है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, 2, 3,
7 और 8, ये अगर किसी संख्या के अंत में दे रखे हो तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसमें आपको सीधा ही निशान लगा देना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। या आपको कोई एक संख्या दे के ऑप्शन में दे दिया, एक के पीछे दे दिया, हाँ जी, अगर मान लीजिए इसके लास्ट में 3 होता या 2 होता या 7 होता या 8 होता तो हम देखते ये बता देते कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पे इन चारों में से कोई अंक यहाँ आ जाता तो हम इसको यही छोड़ देते कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले ये भी सवाल आते हैं कि अगर सर इसके बीच में कोई गड़बड़ हो, तो देखिए भाई कोई भी फार्मूला क्या होता है वो आपको अप्रोक्सीमेट उस चीज पे लेके जाता है जो परफेक्ट होती है, उसी के पास लेके जाता है। मतलब कम से कम आपको यह पता चल जाएगा कि इसका ये इसके आसपास का वर्ग है, ठीक है। और अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो आपको ये भी महसूस हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए 1 और 9 में एक चीज कॉमन है कि इकाई का अंक दोनों का सेम है, फिर 2 और 8 में भी सेम है, 3 और 7 में भी, 4 और 6 में भी, और 5 का हो जाता है 5। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि इकाई का अंक लास्ट का क्या आता है। जैसे कि 1849 अगर हमें कोई लिख के दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका वर्ग है, या सॉरी ये वर्गमूल क्या है इसका, या ये कह दे कि ये किसका वर्ग है, ये भी दे सकता है आपको। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिख देता है, ठीक है। तो आप इस चीजों को कभी ना भूलें। देखिए तो अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले वर्ग में जो संख्या दी गई है उसके 2 अंक हटा दीजिए लास्ट के, ठीक है। और ये देखिए कि जो 2 अंक है उनमें इकाई का अंक जो है इस संख्या का वो क्या है, 9। तो आपको सिर्फ वो 2 अंक यहाँ लिखने हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 9 है, जैसे 3 और 7 का। तो ये 3 और 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 और 7 लिख दिया। यानी कि जो रकम जिसका भी ये वर्ग है वो लास्ट में या तो 3 है या तो उसके 7 है। अब आगे का कैसे पता करेंगे? आगे का पता करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो आगे रकम बच गई जितने भी अंकों की, वो रकम देखो कितनी है, उसके आसपास किसका वर्ग पहुंचता है। तो इसके आसपास एक तो 4 का वर्ग है जो होता है 16, और एक 5 का वर्ग है जो आपका होता है 25। तो जो बड़ा है वो तो छोड़ देना है, जो इससे छोटा वही लेना है। मतलब ये 4 वाली लाइन का है, यानी कि 40 वाली लाइन का है। अब हमें कैसे पता कि वो 43 का बनेगा या 47 का? आपने देखा सबसे पहले हमने यहाँ पे ये रकम ली, जिसका वर्ग इससे छोटा था वो अंक सीधा लिख दिया, ये तो आएगा ही आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा अंक आएगा? तो जो अंक यहाँ लिखा है, जो अंक यहाँ आ गया जिसका वर्ग इससे छोटा था, उसी अंक को उसके एक बड़े अंक से गुणा कर दीजिए, तो जो उनकी गुणा आएगी, ठीक है, जो गुणा प्राप्त होती है, अगर ये बचे हुए अंक उस गुणा से छोटे हैं, देखो ये 18 इस गुणा से छोटा है तो अंक आएगा छोटा, ठीक है। अगर ये अंक इस गुणा से बढ़ा जाता तो अंक आता आपका बड़ा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं, जैसे कि हम कर लेते हैं 1444 का। मैं 2 कंफ्यूजिंग करवाता हूं आपको, 1024 और 1444। इन दोनों का हमें वर्ग बताना है, क्या है? वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे बताते हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको बात की कि लास्ट के 2 अंक देखिए, और देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 4 और 2 और 8 में जो वर्ग में इकाई का अंक है वो बराबर है, यानी कि दोनों में 4 है, तो 2 या 8 होगा यहाँ। चलिए अब इनको भूल जाते हैं। 2 अंक देखे, उनमें से इकाई का अंक 4 था, तो हमने देखा कि इसकी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 है, वो हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद आगे जो रकम बची उससे छोटा वर्ग देखा, तो 10 से छोटा वर्ग सबको पता है कि 3 का होता है, 3 का वर्ग 9, तो यानी कि 3 की लाइन का है, ठीक है। 3 आ गया। अब आगे कैसे पता चलेगा कि उसके बाद में 2 लिखे कि 8 लिखे? तो जो 3 आया है उसको उसके एक बड़े अंक से गुणा कर दो, 3 गुणा 4 कितना हो गया? 12। और फिर हमें क्या करना है, जो ये रकम है क्या इस गुणा से छोटी है? बिल्कुल है, तो अंक आएगा छोटा, ठीक है।
अब यही चीज मैं आपको बताता हूं इस फॉर्मेट में, वही 4 इसमें है तो 2 और 8 में से यहां भी आएगा। अब आगे बच गया 14। 14 से छोटा किसका वर्ग है? 3 का, क्योंकि अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 3 तो आएगा ही आएगा। अब 3 को उससे बड़े अंक से भी गुणा कर लेने पर क्या प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ। 3 को उससे बड़े अंक से गुणा कर ली, 12 प्राप्त हुआ। अब ये देखो, ये जो संख्या है इस गुणा से छोटी है कि बड़ी? ये संख्या अब इस गुणा से बड़ी है, तो अंक आएगा बड़ा। अंतर समझाता हूं, यहां हमने 3 प्राप्त हुआ, 3 को उसके अगले अंक से गुणा करी, यहां 3 को उसके अगले अंक से गुणा करी। यहां आपने देखा कि ये गुणा 12 है और जो ऊपर रकम है वो 10 है, मतलब ये रकम छोटी होगी तो अंक लिख दिया छोटा। और यहां आपने देखा ये गुणा 12 है और ये ऊपर बची संख्या 14 है, तो ये बड़ा हो गया, तो अंक हमने लिख दिया बड़ा। यानी कि अगर ये जो संख्या है वो इनके गुणा से छोटी रहेगी तो अंक आएगा छोटा, अगर ये संख्या इनके गुणनफल से बड़ी होगी तो अंक आएगा बड़ा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आप कितना ही बड़े से बड़ा वर्ग भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये नहीं बता सकते कि जैसे 115 का कैसे प्रूफ हुआ। मैं आपको पहले 115 का वर्ग बनाना सिखाता हूं और उसका वर्गमूल भी आपको बिल्कुल तरीके से सिखाऊंगा। मैंने आपको सिखाया था 100 से जितना अधिक वो लिखिए, फिर उसका वर्ग सीधा लिख दीजिए, 225 में से 25 लिख दिया, 2 हासिल के, और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 115 और 15, 130 और 2 132। आपको रकम ये दे दी कि 132 25 का वर्गमूल क्या होगा। आपको पता नहीं है ये चीज, लेकिन आपको ये प्रूफ करनी है तो कैसे करोगे। अभी अभी मेरी बात हुई थी, लास्ट के 2 अंक देखो, और 5 अगर आ जाता है अंत में तो 5 तो कंफ्यूजिंग अंक है ही नहीं, क्योंकि 5 हमेशा अकेला ही होता है। आगे बच गया 132। अब सिर्फ आपको देखना कि 132 से छोटा किसका वर्ग है, तो 132 से छोटा मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 11 का वर्ग है, क्योंकि वैसे तो और भी छोटे हैं लेकिन जो नियर होता है, जो पास में होता है उसके, तो 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का होता है 144, तो इसलिए ये छोटा है, मतलब ये 115 का वर्ग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी वर्ग परेशान नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको एक और वीडियो डाल के ये भी बताऊंगा कि क्यूब कैसे बनाए जाते हैं। क्यूब के मैं 4 तरीके बताऊंगा, एक वो जिनमें पहले एक लिखा जाता है, दूसरा वो जिनके लास्ट में एक होता है, तीसरा वो जिसमें दोनों अंक समान होंगे, और चौथा वो जिसमें कोई भी अंक आपस में समान ना हो। तो ये 4 तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, वो चाहे कितनी ही बड़ी रकम पे आप लगा लीजिए, ठीक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों लगे रहिए, किसी की बातें ना सुने, आप सिर्फ अपनी मेहनत करिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और जितनी भी वीडियो मैंने डाली है, अगर किसी को कोई शिकायत है, जैसे कि किसी बच्चे को ये लगता भाई मैं पढ़ रहा था, मैं इससे कंफ्यूज हो गया, या जो मैंने सीख रखा था वो आप गलत सिखा रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। मैं अगर मेरी कोई गलती है तो मैं जरूर सुधार करूंगा, क्योंकि इंसान क्या होता है, गलतियां करने के लिए होता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं, भगवान कभी गलतियां नहीं करते, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मेरे से बेटर रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दूं। जो अच्छा मैं सिखाता हूँ सीख करिए। कुछ बच्चों को लगता है ये भी होगा कि HSSC में अब ये बातें नहीं आती, भाई ये बातें नहीं आई तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा। आएंगी कैसे? अब 2 चीज होती है, एक तो होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और कई बार चीजें सवाल के अंदर आ जाती हैं, सीधा नहीं आती, और आपको वो भी चीजें करवाऊंगा जो क्लर्क वगैरह एग्जाम में आई थी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह, लेकिन वो भी आपको मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, बड़े प्यार से देसी भाषा के अंदर, ताकि आपको वो चीज समझ आए और आप उस पर अभ्यास भी कर सको, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, राम।